नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं सरोकार। इस शो में हम लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दों को आवाज देते हैं, समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और उसके समाधान के लिए जिम्मेदारों से जवाब भी लिया जाता है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों में हम नवरात्रि स्पेशल सरोकार का शक्ति पर्व मना रहे हैं। हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग देवी धामों में पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं आखिर खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर नारी शक्ति की आखिर क्या उम्मीदें हैं। इसके साथ ही माता रानी के दिव्य धाम के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सरोकार के। नवरात्रि के 9 दिनों में हम शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में हम नारी रूप में देवी की आराधना करते हैं, लेकिन इसके इतर साल भर देश में महिलाओं को लेकर जो घिनौने अपराध सामने आते हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या सच में हम नारियों का सम्मान करते हैं, उन्हें पूछते हैं। इन्हीं सवालों के साथ जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम बालोद के मां सिया देवी मंदिर पहुंची। देखिए संवाददाता मोहनदास मानिकपुरी की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं बालोद जिला के नारागांव जंगल स्थित मां सिया देवी की मंदिर। यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ 5000 साल पुरानी माता जी की मूर्ति स्थापित है, जिसकी एक झलक पाने लोगों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ी से उतरने के बाद प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा का भी आनंद लेते हैं। नवरात्रि में यहाँ महिला और पुरुष दोनों ही बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। आकर के माँ से मन्नतें मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ से सच्ची मन से मांगी गई मुरादें माँ जरूर पूरा करती है और शायद यही वजह है कि हर साल लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं और अपनी मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित भी करते हैं। यहाँ पर इस वर्ष यहाँ पर 417 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। क्योंकि नवरात्रि का पर्व है, यहाँ पे बच्चों और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पर आती हैं। यहाँ पे माता दर्शन के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँची हुई हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आप बताएंगे कि आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। बालोद जिले में मैं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि बालोद जिला एक ऐसा जिला है जहाँ शांत माहौल है। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम करते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार को और क्या करना चाहिए? महिला सुरक्षा को लेके हालांकि शासन के तरफ से बहुत सारे ऐप्स बनाए गए हैं, जैसे अभिव्यक्ति ऐप है, सावधान, टोल फ्री नंबर है। उनके माध्यम से हम दुर्घटना होने से पहले अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि शासन प्रशासन इसमें और ज़्यादा पहल करे। गांव-गांव में हमारी महिला कमांडो टीम को गठन करके जो काम कर रही हैं उनको और एक्टिव करें। आज यहाँ पे आप माता दर्शन के लिए आई हुई है, काफ़ी संख्या में महिला पुरुष यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप क्या महसूस करें सुरक्षा को लेकर? यहाँ पर गंगा मैया में मैं यही महसूस कर रही हूँ कि यहाँ का माहौल बहुत ही सुरक्षित है। यहाँ पे दर्शनार्थी चाहे महिला हो, चाहे बेटियाँ हो, चाहे पुरुष हो, दिन और रात यहाँ पर माता जी के दर्शन के लिए आए हैं और जगह जगह पे पुलिस की टीम उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। आप बताइएगा कि जैसे बेटी हो या बहुएं जैसे घर की बाहर कुछ भी ज़रूरी काम से जाती हैं, तो आप लोग क्या महसूस करते हैं खासकर सुरक्षा को लेकर? हमारी बहू बेटियाँ अच्छी सुरक्षित हैं। मेरी बहू बेटियाँ काम में जाती हैं, बालोद जाती हैं, रात बेरात से वापस आती हैं, तो बालोद जिला बहुत सुरक्षित और शांत है। हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ बालोद जिला में। अन्य जिला के अनुमान से यहाँ बालोद जिला बहुत ही अच्छा सुरक्षित है। आप बताएंगे बहन जी कि महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार को और क्या बेहतर करना चाहिए, क्या जिससे? हम चाहते हैं कि महिला सशक्त और सुरक्षा के लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाए। हम बात करें सरकार के उपायों की, तो महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार को और क्या काम करना चाहिए जिससे महिला की सुरक्षा बेहतर रूप से यहाँ पे हो जाए? महिला की सुरक्षा बेहतर होने के लिए एक महिला ही समझ सकती है, इसलिए तो महिला को ही जागरूक करना चाहिए और महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है और महिला ही समझ सकती है कि क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। तो महिला को ही जागरूक करें और महिला को ही बढ़ावा दे कि ये सब अत्याचार बंद हो। कुछ
कॉलेज की छात्राएं भी यहाँ पे पहुँची हुई है। आइए हम उनसे जानते हैं कि आप ये बताएंगे कि आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। हम अन्य जिलाओं की अपेक्षा अपने आप को बहुत अच्छा महसूस और सुरक्षित महसूस करते हैं। हम निर्भीक होकर कॉलेज आ जा सकते हैं। आप लोग कॉलेज की छात्राएं हैं, घर से कॉलेज तक जाती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? महिला सुरक्षा आज की डेट में बहुत ही विकसित हो गई है। हम जानते हैं कि आज की डेट में मोबाइल की सुविधा है, हम एक भी कॉल कर सकते हैं तो पुलिस हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। तो हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे पुलिस की वो व्यवस्था लगी हुई है, हमें सार्वजनिक स्थानों पर भी ये व्यवस्था चाहिए। तो आपने सुना महिलाओं और छात्रों की बात। अब बारिश की जिम्मेदारों से जवाब लेने की, तो हमने महिला सुरक्षा को लेकर बालोद एसपी का पक्ष भी जाना। हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास किए हैं और जहां तक कहा जाए तो हम सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और किया भी गया है। और आप लोग भी देख रहे हैं कि जहां तक महिला अपराधों की संख्या में देखेंगे तो काफ़ी कमी परिलक्षित हो रही है। फिर भी यह थोड़ा बहुत होगा भी तो उसके पर हम नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी नवरात्रि के अवसर पर आप भी देखते होंगे चौराहा में भी हमारी महिला बल लगी रहती है और सुरक्षा के मद्देनज़र हमने पर काफ़ी व्यवस्थाएं लगाई हैं। चाहे हमारा बालोद शहर हो, चाहे दल्ली राजहरा का शहर हो, चाहे गुंडरदेही हो, चाहे गुरूर हो, सभी जगह हमारी महिला बल आपको ड्यूटी में तैनात दिखाई देंगे। मोहनदास मानिकपुरी, IPC 24, बालोद। बालोद की महिलाओं से बात करके IBC 24 की टीम ने यह जाना कि उन्हें सरकार और शासन से महिला सुरक्षा को लेकर आखिर क्या उम्मीद है। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर ग्वालियर के देवी धामों में IBC 24 की टीम पहुंची। हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने वैष्णो मंदिर का हाल जाना और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में नारी शक्ति से ही खुद चर्चा की। देखिए सरकार की खास रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर की वैष्णो देवी माता मंदिर पर और ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और कई सौ साल पुराना इसका इतिहास है। नवदुर्गाओं पर यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी भारी भीड़ है वो उमड़ती है। लेकिन खास बात यह है कि आज हम जो बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कैसी है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ में जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से महिला सुरक्षा। आपको क्या लगता है महिला हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नवदुर्गा का पर्व है, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। निकले कहीं भी कोई उन्हें डर नहीं होना चाहिए। अभी तो बहुत डर है, हर चीज का डर है, पल पल पर डर है। कैसा लगता है बाहर जब निकलते हैं, जिस तरह की घटना हम सुन रहे हैं रोज? अब तो लगता है कि छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो सुरक्षित घर पे आ रहे हैं कि नहीं, महिलाएं तो दूर की बात है। आजकल बच्चियां ज्यादा शिकार हो रही हैं। हाँ जी, बच्चियां शिकार हो रही है। 5 साल की बच्ची हो, चाहे 6 महीने की हो, चाहे 12 साल की हो, बहुत शिकार। व्यवस्था रहना चाहिए ना, महिला बहन भी आती है, बेटी भी आती है, सब लोग आते हैं, इधर बच्चे भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। तो क्या लगता है कि ज्यादातर बच्चियां बहुत ज्यादा शिकार हो रही हैं इन घटनाओं का? बिल्कुल हो रही हैं शिकार, आए दिन हो रही है शिकार। तो आजकल लगातार महिलाओं के साथ में आप नवदुर्गा का पर्व चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ में बहुत हिंसाएं हो रही हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं। कितना मन विचलित होता है कि ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, महिलाओं के साथ में खासकर अत्याचार हो रहे हैं। ये घटना रुकना चाहिए। हाँ। महिला सेफ नहीं है, लेडीज थोड़ा मतलब ज़्यादा महिलाओं की फ्रीडम होना चाहिए। क्या लगता है कि ऑफिस जाती है महिलाएं या कहीं बाजार जाती है, कोई भी घटनाएं हो जाती है छेड़छाड़ करने जैसी, और हम मंदिर पे भी देख रहे हैं पुलिस नहीं है जी, तो ये होना चाहिए। पुलिस महिला थोड़ा सेफ्टी के लिए ज़्यादा करना चाहिए महिलाओं के लिए। क्या लगता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? लगातार महिला हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं। अब तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कितना मुश्किल होता है बाजारों में निकलना है आपको लोगों का, मंदिरों में जाना, क्योंकि मंदिर में भी पुलिस नहीं दिखाई देती है। हाँ सही है, लेकिन जी अब तो बहुत सही है, पहले से तो बहुत ज़्यादा है। हाँ सही। लेकिन अभी भी घटनाएं बच्चियों के साथ में बहुत ज़्यादा होती है। कितना डर लगता है? अब डर तो भैया लगता है, जी तो जेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चियों को सब अपनी बच्ची समझे हैं। कितना डर लगता है बाजारों में निकलने में आप लोगों को? अब तो नहीं लगता, पहले बहुत लगता था। अभी सुरक्षा की बात करी जाए तो कितनी लगता है जो कमी है? अभी थोड़ी बहुत तो कमी है। महिला हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या लगता है कि माँ शक्ति का पर्व चल रहा है, महिलाएं कितनी असुरक्षित महसूस करती हैं? बाजारों में निकलती है या मंदिरों में जाती हैं, पुलिस नहीं दिखाई देती? इस टाइम बहुत असुरक्षित है, क्योंकि लोगों को देख के
लोग अपने फैमिलीज को मतलब बच्चों को वो मैनर्स नहीं दे रहे हैं कि हमारी बहन है वो दूसरों की भी बहन है, हमारी भी तो कोई बहन है, अगर हमारी बहन के साथ करेगा तो क्या होगा। बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे, छोटी छोटी नहीं छोटी छोटी बच्चियों बिल्कुल नहीं बख्श रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आता। बहुत न्यूज़ आ रही है इस टाइम तो। कितना डर लगता है? आप लोग भी जैसे बाजार निकलते होंगे, मंदिर जाते होंगे, मंदिर जैसी जगहों पे भी असुरक्षा का माहौल लगता है? बहुत डर लगता है। कितना मुश्किल होता है बाजारों में आप जाते हैं आंटी, कितना बच्चों को अकेला बच्चियों को बाजारों में भेजने में, फील्ड में भेजने में कितना भेजते हैं ना, भेजना नहीं चाहिए, साथ में जाना चाहिए माँ बाप को। क्या कहेंगे? महिलाओं पे लगातार हिंसाएं बहुत बढ़ रही हैं और छोटी छोटी सी बच्चियों पे हिंसा हो जाती है, उनको कितना क्या लगता है कि कितना होना चाहिए? काफी उनकी व्यवस्था है। अच्छा। सुरक्षा के हम देख रहे हैं कि मंदिर में भी पुलिस नहीं है। नहीं होगी, हम तो पहली बार आए, हमको पता नहीं है। तो आप देखेंगे कि लगातार महिलाएं जो हिंसा है लगातार बढ़ रही है। हमने आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग धाम की तस्वीर दिखाई और अब आपको ग्वालियर के ही एक और धाम लिए चलते हैं, शीतला माता मंदिर। यहाँ भी हमने महिलाओं से सुरक्षा की स्थिति को जाना और समझा और देखा कि सुरक्षा का रियलिटी आखिर क्या है। आप भी देखिए। तो जैसा कि हम ग्वालियर के शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं, ऐतिहासिक मंदिर है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं वो आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा होता है कि महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है। तो महिलाओं से भी बात करते हैं। छोटी छोटी सी बच्चियों को अपराधी लोग हैं बख्शते नहीं है, क्या कहेंगे उन लोगों को? ये गलत है, अकेले ऐसे लोग को जेल में डालना चाहिए। डर लगता है बाजारों में, जिस तरह से मंदिरों में भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं। हम सही है तो सब सही है। क्या लगता है ग्वालियर में आप निकलते हैं मंदिरों में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई भी पुलिस भी नहीं है, कितना सुरक्षा लगती है? पुलिस की सिक्योरिटी लगना चाहिए ना, पुलिस को रक्षा करनी चाहिए सवारने की। अब घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है, घटना बढ़ रही है, इसका कारण आप और हम ही हैं। अगर हम आप ही समझदार हो जाएंगे तो घटना ही नहीं घटेगी। अगर हम समझदारी हम में और आप में ही होनी चाहिए, किसी दूसरे में नहीं। राक्षस हम में और आप में से ही है, कोई दूसरा नहीं है। नवदुर्गा महोत्सव चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ में अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चियां हैं बाजार जाने में अकेले डरती है। कितना लगता है आपको कि ऐसे घूमिए ना, कितना लगता है कि कितना सुरक्षा होना देना चाहिए इन बच्चों को? तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह का माहौल है? हम देख रहे हैं बच्चियों के साथ में भी घटनाएं हो रही हैं, बहुत गंदा माहौल है। हम मंदिर में मौजूद है, मंदिर में भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। नहीं, सही है, मंदिर का तो माहौल सही है। खैर मंदिर में सुरक्षा है, ऐसा नहीं है। मंदिर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, मंदिर अपनी जगह है। नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ में अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्या लगता है कि महिलाएं कितना अनसेफ महसूस करती हैं अपने आप को? अनसेफ महसूस करती हैं। क्या लगता है कि अभी कैसी स्थिति नजर आती है आपको? बाजारों में निकलने में क्या डर लगता है? अकेले बच्चियों को नहीं बेच पाते हैं? हाँ, बच्चियों को डर लगता है भेजने में। अच्छा, डर लगता है कि हाँ, डर लगता है। तो जिस तरह की जो घटनाक्रम सामने आते हैं, बिल्कुल डर लगता है। बट अकेले बाजार जाने में कितना डर लगता है? कोचिंग जाने में कितना डर लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता। नहीं लगता? बहुत अच्छा। लेकिन जिस तरह की जो खबरें आती है तो उससे लगता तो है। I think I can fight for myself. आजकल महिलाओं के साथ में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कितना डर लगता है आपको बच्चियों को अकेले में बाजार में भेजने में, स्कूल भेजने में, ट्यूशन भेजने में? कितना डर लगता है? डर तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी भेजना तो पड़ता ही है। आप बहुत छोटे हो लेकिन आप समझदार बहुत ज्यादा लगते हो। कितना डर लगता है बाजार में अकेले में निकलने में, ट्यूशन जाने में, स्कूल जाने में? लगता है डर। कैसा होना चाहिए माहौल? फ्री होना चाहिए, बिल्कुल लीडर होके जाए। हाँ। आजकल महिलाएं बहुत अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं, चाहे बाजारों में बच्चों को भी भेजने। कितना डर सा महसूस होता है बाजारों में अकेले मासूम बच्चों को भेजने में, आप लोगों को निकलने में? नहीं, डर तो बहुत ज़्यादा है। अब बात लड़कियां लड़कियों की नहीं है, छोटे बच्चों के लिए भी और लड़कियों की लड़के दोनों के लिए डर बहुत रहता है, क्योंकि वाकई मतलब मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी सेफ है। सारी चीज़ें चल रही हैं समाज के अंदर, लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कोई भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहा है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। क्या होना क्या चाहिए आपके मुताबिक? कैसे सब अपना काम ठीक से करें। जो जिस पद पर बैठा है उसकी गरिमा है, कोई उस पद के लिए आपको चुना गया है तो आप उस पद पे ठीक से बैठिए, बस यही कर सकते हैं हम। अपना काम अगर जिम्मेदारी से करेंगे तो सारी चीज़ सुचारू तरह से चलेंगी। और हम अपना काम नहीं करना चाह रहे हैं ना, हमें बाकी पैसा वैसा सब चाहिए उस पद से, लेकिन उस पद के लिए जो जिम्मेदारी है बस उसको नहीं निभाना है। लगता है कि मासूम बच्चों को भेजने में डर लगता है, क्योंकि जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं। नहीं, डर है। अब लड़के लड़की वाली बात ही नहीं, पहले लड़के वाले लड़कियों के लिए होता था। मेरा बेटा है, मुझे अपने बेटे को भी बाहर भेजने में डर लगता है आज की तारीख में, तो अब वो कंसेप्ट ही नहीं रहा। बच्चा
बूढ़ा कोई भी सेफ नहीं है। आज हम लोग बाजार में जाते हैं, कोई भी किसी की चेन स्नैचिंग कर लेता है, तो सेफ कहाँ, कौन बचा है? आज की तारीख में कोई सेफ नहीं बचा हुआ है। कितना मुश्किल होता है बाजारों में निकलना? अरे भाई बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। तो देखो हर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, लड़कियां हो, बेटियां हो, और ये चोरों वोरों का तो है ही, अलग से ही चल ही रहा है। वो तो इंसान तो होता है कि कोचिंग भेजना बच्ची को, ट्यूशन भेजना, अलग अलग, कितना मुश्किल का काम? बहुत मुश्किल होता है भैया। जब बच्चे को घर से बाहर भेजते हैं तो इतना डर लगा रहता है मन में, जब तक बच्चा टाइम पर घर नहीं आ जाता तो यही लगा रहता है कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। 2-5 मिनट भी अगर हमारा बच्चा लेट होता है तो पता ये लगता है, मन में दुविधा सी रहती है, पता नहीं रास्ते में कोई अनहोनी नहीं हो गई हो, क्योंकि आजकल अपन आस पास सुन रहे हैं कि कैसा माहौल है, बच्चे सेफ ही नहीं है कहीं भी। आंटी, आजकल महिलाओं के साथ में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। क्या बोलूं, औरत मेरी पीठ पे लग गई, मैं उसको हल्का नहीं तो लेन गई, मैं कितने आ गई, कौन सी औरत लग गई, चैन चली गई। ये देखिए, ये जो बुजुर्ग महिला हैं, अभी मंदिर से ही इनकी चैन चली गई है, तो ये बेहद परेशान हैं। मैं शीतला माता मंदिर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर अलग अलग, यानी कि ग्वालियर के साथ साथ अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की बात की जाती है तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि महिलाएं यहाँ पर भी सेफ नहीं हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हम 9 अलग अलग धामों में पहुंच रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं हम पहुंच रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आज भी हमने जाना और महिलाएं कहीं ना कहीं आशंकित अपनी सुरक्षा को लेकर नजर आई। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आसुरी शक्ति इस समाज में है तो शक्ति स्वरूपा आप भी इसी समाज में हैं। अपने अंदर की शक्ति को जगाइए और अपनी सुरक्षा के साथ साथ औरों की भी सुरक्षा का दृढ़ निश्चय करिए। जय माता दी।